हेलो, जय हिंद दोस्तों। वन रक्षक वनपाल एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये पूरा मॉडल पेपर है, जिसमें सभी विषय के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 100 प्रश्न हैं दोस्तों, जैसे कि आपके पेपर में आएंगे। वो इस 100 प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिग्मेलियन पॉइंट कितने अक्षांश पर अवस्थित है दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, यह कितने अक्षांश पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। भारत के संदर्भ में दोस्तों कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जिनमें से असुमेलित जो है वो आपको छांटने हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों, इसका जो असुमेलित है वो है डी। दोस्तों, जो भारत में पहाड़ियों का जो प्रतिशत है वो है, ये जो दे रखा है गलत है। भारत में जो पहाड़ियों का प्रतिशत है वो है 18.5%। ये भी याद रखना है। बाकी जो आंकड़े हैं दोस्तों सही हैं, इन सभी को याद रख लेना। नेक्स्ट है, मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का कारण निम्न में से है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का कारण निम्न में से क्या है? तो ये है सूर्य का उत्तरायण होना। अगला है, निम्न में से कौन सा विभाग भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन है? कौन सा विभाग है कृषि मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों, कृषि व सहकारिता विभाग भी है, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग भी है, पशुपालन डेयरी व मत्स्य विभाग भी है। तो दोस्तों, ये जो तीनों ही हैं ये कृषि मंत्रालय के अधीन है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट है, भारत की महान जल विभाजक रेखा हेयर पिन मोड कहाँ बनती है? कहाँ बनती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनती है दोस्तों नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों पर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? दोस्तों, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर। और किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। इन 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो 2 3 4 5 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत व चीन के मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे दोस्तों एलएसी कहा जाता है, पर स्थित झील का नाम क्या है? एलएसी पर जो झील स्थित है उसका क्या नाम है? तो वो है पेंगोंग त्सो। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। दोस्तों, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, याद रखना है। अगला है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सभी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों ज़्यादा? तो दोस्तों, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से लौह धात्विक खनिज है। इनमें से लौह धात्विक खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? कूट दे रखा है, बताना है आपको। तो लौह धात्विक खनिज दोस्तों एक ही है, निकल। तो केवल 3, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, एरन अभिलेख किससे संबंधित है? एरन अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एरन अभिलेख है ये संबंधित है दोस्तों समुद्र गुप्त से। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ किसने लिखा? नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है दोस्तों प्लिनी ने। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, भारत व रोम के बीच का जो व्यापार का वर्णन है वो इसमें है।
अगला है निम्न विशेषताएं किस सभ्यता की हैं। दोस्तों बहुमुखी चूल्हे, टेराकोटा का बेल, पैर चली चक्की, ये सभी कहाँ मिली है, किस सभ्यता की विशेषताएं हैं, तो ये है आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता कहाँ है दोस्तों, तो ये है उदयपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे, ये भी सही है दोस्तों। तो एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ये है तीसरे मंडल में। अगला है भारतीय संविधान की असत्य कथन बताना है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दूसरा है प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। इनमें से असत्य कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों ही सत्य कथन है, असत्य इनमें से कोई नहीं है, दोनों ही सत्य कथन है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो मूल अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, यह असत्य है दोस्तों। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो केवल दूसरा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, केवल दो सत्य कथन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति या महत्व का उल्लेख करता है। कौन सा करता है, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। अगला है निम्न में से असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन बताना है इनमें से। मौलिक कर्तव्य को तेज बहादुर शप्रू समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था, यह असत्य है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, ये सत्य है दोस्तों। तो असत्य कथन कौन सा आ जाएगा, केवल एक असत्य हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों ये जोड़े गए थे, तो ये तेज बहादुर शप्रू नहीं दोस्तों, यहाँ आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति। क्या दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का किस भाग में उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो ये है भाग 20। दोस्तों अनुच्छेद पूछ ले, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 368। अगला है जापान में डाइट के नाम से किसे जाना जाता है। डाइट किसे कहा जाता है जापान में, तो दोस्तों जापान की जो व्यवस्थापिका है उसे डाइट कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों सत्य कथन बताना है इनमें से। तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 552 है दोस्तों, यह असत्य है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सत्य कथन है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों लोकसभा में जो सदस्य संख्या जो अधिकतम हो सकती है वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में अगर इसके बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में दोस्तों तो ये 545 है। वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा की वो कितनी है, 545। अगला है कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये है दोस्तों भाग 5 में, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें से दोस्तों सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति
पद कनाडा संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों ये असत्य है। जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। तो सत्य कथन केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला मुख्यालय कौन सा है जो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर, जो कि सर्वाधिक दूरी पर है। दोस्तों राजस्थान से जो कर्क रेखा है किन किन जिलों से निकलती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा होकर निकलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? तो ये करती है दोस्तों 11%। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है। इनमें से असत्य कथन कौन कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। किसी स्थान विशेष पर किसी समय किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशा के योग को जलवायु कहते हैं और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती है। तो असत्य कथन कौन कौन से हैं इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो दोनों ही असत्य है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? खारे पानी की झीलें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। अगला है, निम्न में से किसमें राजस्थान का एकाधिकार है? खनिज दे रखे हैं दोस्तों, तो किसमें राजस्थान का एकाधिकार है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जस्ता, सिलेनाइड और वेलेस्टोनाइट। तो ये दोस्तों इनमें एकाधिकार प्राप्त है, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में 15% धात्विक और 25% अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है, गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता स्थित है। सही है दोस्तों। और अगला है, गग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन है दोस्तों, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1969 में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया था? किस रियासत ने लगाया था? तो ये लगाया था मारवाड़ रियासत ने। नेक्स्ट है, निम्न कथन किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की कृषि को वालरा कहा जाता है। तो कृषि के प्रकार दे रखे हैं दोस्तों, किसके संबंध में ये जो कथन है, तो कौन सी कृषि हो जाएगी दोस्तों? तो स्थानांतरित कृषि के बारे में कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में राजस्थान में कितने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं? कितने हैं दोस्तों? तो दोस्तों कितने हैं? 35 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं। नेक्स्ट है,
सिंचाई परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। सिंचाई परियोजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों असत्य कौन सा है? 1 और 2 दोनों असत्य हैं। दोस्तों जो लघु व सिंचाई जो परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना है, उसमें दोस्तों 0 से 2000 और मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 तक, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। तो असत्य कौन सा है? पहला और दूसरा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? राइट आंसर क्या होगा? तो ये की गई 1985 में। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? कितना होगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रखे जाना है दोस्तों, ये आंकड़े एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन किससे संबंधित है? यह लेख झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है और इसकी भाषा संस्कृत है। तो ये लेख दे रखे हैं, तो किससे संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये किससे? गंगधार के लेख से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यह झालावाड़ से प्राप्त हुआ है, इसकी भाषा संस्कृत है। और इस लेख के अनुसार राजा विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला है, निम्न कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। तो ये किस सभ्यता के बारे में दोस्तों कहा गया है, किस सभ्यता के बारे में कथन है ये? तो ये है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति मत का प्रतिपादक कौन है? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत कौन देता है दोस्तों, कौन मानता है? तो किसके द्वारा? चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौथे के दरबारी कवि थे, चंद बरदाई। अगला है, निम्न में से कौन सा कारण था जिसने मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने दिया? मुगल शक्ति का पतन, राजपूत शासकों की शक्तिहीनता। दोस्तों क्या कारण था? तो दोस्तों ये दोनों ही कारण थे जिसने मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने दिया था। नेक्स्ट है, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो कब से कब तक चला? ये चला दोस्तों 1921 से 43 तक बूंदी किसान आंदोलन चला। अगला है, निम्न में से कौन पाली के सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री कौन सी थी दोस्तों इनमें से? तो ये थी जयवंताबाई, जिनका विवाह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय के साथ हुआ और इन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में ठिकाने थे। ठिकाने दे रखे हैं दोस्तों कुशलगढ़, निमराना, लावा। ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। स्वतंत्रता के समय ये 3 ठिकाने थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुशलगढ़, निमराना और लावा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में? सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक दुर्ग जो है किस जिले में है? जयपुर जिले में है, जिसमें दोस्तों आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, चौमूगढ़, कानोता दुर्ग ये सभी जयपुर में है। अगला है, निम्न में से मंडोर की छतरियां हैं। मंडोर की छतरियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों गोरादाई की छतरी और कागा की छतरी, ये दोनों दोस्तों मंडोर की है। 1 और 2 हो जाएगा। और दोस्तों जो देवकुंड की जो छतरियां है ये बीकानेर राजवंश से संबंधित है। और कहाँ? बीकानेर में है देवकुंड की छतरियां। ये दोनों दोस्तों मंडोर में है, गोरादाई की और कागा की, और ये
बीकानेर की है। बीकानेर के राजवंश से संबंधित है देवकुंड की छतरियाँ। अगला है निम्नलिखित किससे संबंधित है? मुकुद्रा का शिव मंदिर, कंसुआ शिव मंदिर और चार चौमा का शिव मंदिर किससे संबंधित है? तो दोस्तों किस काल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अगला है निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? इस हवेली को 18वीं शताब्दी में गुमान चंद बाफना ने बनवाया था। यह हवेली हिंदू, मुस्लिम, ईरानी व यहूदी शैली के मिश्रण से बनी हुई है। दोस्तों ये कथन किसके लिए कहे गए हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किसके लिए कहे गए हैं? ये कहे गए पटवों की हवेली के लिए। और पटवों की हवेली कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। अगला है दांदलजी राठौड़ के यहाँ किस लोक देवता का जन्म हुआ? यानी ऐसा कहा जाए कि दांदलजी राठौड़ किस लोक देवता के पिता का नाम था? तो किसके पिता का नाम था? पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था दांदलजी राठौड़। अगला है निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? इस महल का निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ। इस महल के ऊपरी मंजिला पोथीखाना स्थित है। दोस्तों किस महल के संबंध में ये बात कही गई है? कौन सा महल है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, चंद्र महल या सिटी पैलेस, जो कि जयपुर में है। अगला है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ? राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है किस शैली से हुआ है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपभ्रंश शैली। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सिर का आभूषण है। सिर के आभूषण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पत्री और जेला ये दोनों सिर के आभूषण हैं, 1 और 2। उसके बाद दोस्तों जो आप हमें कमेंट करके बताओ ओगना और बेसरी कहाँ पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है? इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों ये? तो ये है भील जनजाति से। किससे दोस्तों? भील जनजाति से। अगला है संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? तो भाग 6 में इसका उल्लेख है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 168 के अनुसार। राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में है? उच्च न्यायालयों से दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 214 से 231 तक दोस्तों अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह था। और कब छोड़ा गया दोस्तों इसे? 1957। नेक्स्ट है वाहन में त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा। त्वरण का परिमाण अधिकतम कब होगा दोस्तों? तो ब्रेक लगाने पर अधिकतम होगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षैतिज कर रहे वायुयान से गिराए गए भोजन के पैकेट की गति कौन सी गति का उदाहरण है?
कौन सी गति का उदाहरण है दोस्तों? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, द्विविमीय गति। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रकृति में सर्वाधिक शक्तिशाली बल नाभिकीय बल होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सत्य कथन कौन कौन से है दोस्तों? जल्दी से इनको पढ़कर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये चारों ही सत्य कथन है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को कौन से उपकरण से मापा जा सकता है? वायुमंडलीय दाब को कौन से उपकरण से मापा जा सकता है? तो ये मापा जाता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है जल से भीगी 2 कांच की चपटी प्लेट को अलग अलग करने में कौन से बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है? कौन से बल के विरुद्ध लगाना पड़ता है दोस्तों? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ससंजक बल। नेक्स्ट है तालाब के मेल या हरे शैवाल वाले रास्ते पर चलने पर हम फिसलते हैं क्योंकि क्यों फिसल जाते हैं दोस्तों? पैर और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इसलिए दोस्तों फिसल जाते हैं। नेक्स्ट है एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई रोंटगन द्वारा। किसके द्वारा? रोंटगन द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है सत्यकूट की पहचान कीजिए। सत्य कथन कौन कौन से है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। सत्य है। महिलाओं एवं बच्चों की ध्वनि का तारत्व अधिक व प्रबलता कम होती है, ये भी सत्य है। 1 और 2। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों ही असत्य हैं। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कितना लगता है? 90 सेकंड लगते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लिथोपिन का रासायनिक सूत्र क्या है? लिथोपिन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों एच व एस के नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1:2। नेक्स्ट है संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला है साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ खोज दे रखी है और दूसरी तरफ खोजकर्ता दे रखे हैं। कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तारककाय की खोज बोवेरी ने की थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और राइबोसोम की जो खोज है वो पेलेट ने की थी। लवक की खोज दोस्तों जो की थी वो सिम्पर ने की थी। किसने की थी? सिम्पर ने। तो असुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सी सुमेलित नहीं है। अगला है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम व
फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? जीन अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पॉल बर्ग को। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क में 1, ख में 2, ग में 3 और ग में 4। तो ये सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है? आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यकृत और प्लीहा ऐसा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करता है, क्या कहा जाता है उसे? तो क्या कहा जाता है? थैलेमस। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ गए, इनको बाद में सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, करंट के क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के किस सत्र का आयोजन उज्जैन में हुआ? किस सत्र का आयोजन उज्जैन में हुआ था दोस्तों? तो ये था 59वें सम्मेलन का। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और उज्जैन मध्य प्रदेश में ये हुआ है। कहाँ हुआ? कालिदास संस्कृत अकादमी में किया गया, और जिसका उद्घाटन तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद उनके द्वारा किया गया 29 मई 2022 को। ये तिथि याद रखनी है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। नेक्स्ट है, चीन के डिंग लिरेन ने द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में किसे हराया? चीन के डिंग लिरेन ने द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में किसे हराया था दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद को हराया। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद है, अभिलाषा बराक का संबंध किससे है? अभिलाषा बराक का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है वायुसेना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, क्वाड के नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ जापान की जो राजधानी है दोस्तों टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट पर स्थापित है, और दूसरा है इसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट पर स्थापित है, और इसे किसके द्वारा? ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया है। 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन है। अगला है, एशिया का पहला देश कौन सा है जो नाटो साइबर रक्षा में शामिल है? कौन सा है दोस्तों? तो ये है दक्षिण कोरिया।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो पूरा मॉडल पेपर है कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉडल पेपर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आपके एग्ज़ाम तक आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।